दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंकी आदिल की व्हाट्सएप चैट चौंकाने वाली, इसमें खुलासे सामने हुए हैं। आदिल की चैट में पैसों की सख्त मांग की। 5 सितंबर की व्हाट्सएप चैट में आदिल ने सैलरी के लिए पैसों की मांग रखी, लिखा बहुत जरूरत है, कृपया मदद करें। 6 सितंबर को आदिल ने सैलरी के लिए फिर से रिक्वेस्ट की, जांच एजेंसियां छानबीन कर रही। 9 सितंबर को आदिल के व्हाट्सएप चैट में फिर से पैसों की आवश्यकता का जिक्र, जांच एजेंसियां आदिल के पैसों के लेन देन की छानबीन कर रही। आदिल की व्हाट्सएप चैट से खुलासा, धमाके में 8 लाख रुपए का इस्तेमाल। फरीदाबाद से शोएब को एनआईए ने अरेस्ट किया, आतंकी को पनाह दी और लॉजिस्टिक मदद भी दी। गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर अब 7 हुई। उमर के 6 अन्य सहयोगी पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं। कई राज्यों में तलाशी जारी, एनआईए साजिश की कड़ियों को जोड़ने में जुटे। संविधान दिवस की 76वीं वर्षगांठ के मौके पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अध्यक्षता में संविधान दिवस समारोह का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्रियों समेत दोनों ही सदनों के सांसदों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सभा को उन्होंने संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संविधान दिवस समारोह का समापन हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संविधान दिवस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर को नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान का ट्रांसलेटेड वर्जन 9 भाषाओं में किया जारी, क्षेत्रीय भाषाओं का भी सम्मान। उपराष्ट्रपति ने संविधान की ताकत का जिक्र किया, भारत की एकता को सशक्त बनाने में इसकी भूमिका को रेखांकित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को सराहा, संविधान की शक्ति को भारत की लोकतंत्र की नींव बताया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और अन्य नेताओं ने संविधान दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी, संविधान के शिल्पकारों को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने संविधान दिवस पर देशवासियों को पत्र लिखा, नागरिकों से कर्तव्यों का पालन करने और मजबूत भारत को बनाने का आह्वान किया। संविधान पर सियासी दंगल, राहुल बोले, संविधान महज किताब नहीं है, हर नागरिक से किया गया पवित्र वादा, इसकी रक्षा हमारा कर्तव्य है। संविधान दिवस पर सीएम स्टालिन का संदेश, कहा कि भारत सबके लिए है, किसी एक विचार या संस्कृति के लिए नहीं है। संविधान दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश, न्याय, समानता और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प, राष्ट्र नायकों को याद किया। संविधान दिवस पर मायावती ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी, संविधान के समतामूलक और कल्याणकारी उद्देश्यों पर अमल का आह्वान किया। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में सीजेआई सूर्यकांत और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल शामिल हुए। पीएम मोदी ने हैदराबाद में सफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज का वर्चुअली उद्घाटन किया, नए केंद्र में एयरक्राफ्ट इंजन की सर्विसिंग और तैयारियां होंगी। आनंद में नेशनल यूनिटी वॉक का भव्य आयोजन, कार्यक्रम में सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचे। चंडीगढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार विरोध किया, वोट चोरी के आरोपों को लेकर सड़कों पर उतर आए। एसआईआर पर चुनाव आयोग और टीएमसी में टकराव, टीएमसी के 10 सदस्यों वाले डेलीगेशन का इलेक्शन कमीशन से मिलने पर गतिरोध। चुनाव आयोग ने मीटिंग के लिए 5 सदस्यों वाले डेलीगेशन की लिमिट तय की, जबकि टीएमसी 10 नेताओं के जाने पर अड़ी। चुनाव आयोग ने शुक्रवार सुबह 11 बजे मीटिंग तय की, लेकिन गतिरोध जारी। सुप्रीम कोर्ट केरल में एसआईआर को टालने की याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट पहले बिहार, तमिलनाडु और बंगाल की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हुआ था। केरल ने लोकल बॉडी चुनावों से टकराव से बचने के लिए एसआईआर को टालने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में एसआईआर को टालने की याचिकाओं पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। पटना में गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, टीएमसी बाबरी नहीं बांग्लादेश की नींव रख रही है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान, बीजेपी ने किया, राम मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम घोषित। मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को राम मंदिर का शिलान्यास, बीजेपी नेता शंकर सरकार ने मुर्शिदाबाद में राम मंदिर परियोजना की घोषणा की।
मुंबई में 26/11 के सत्र में बरसे, मुख्यमंत्री फडणवीस ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट करके लिखा, उनका साहस और बलिदान भारत कभी भूलेगा नहीं। 26/11 मुंबई हमले को लेकर वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम का पाकिस्तान पर आरोप, कहा है आईएसआई लिंक के आरोपों पर चुप्पी बरकरार है। अमित शाह ने मुंबई आतंकी हमलों में शहीद हुए वीर जवानों और नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। आतंकवाद को बताया मानव जाति का सबसे बड़ा अभिशाप। जेपी नड्डा ने 26/11 शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा कि देश के वीर जवानों और सुरक्षा कर्मियों के साहस को नमन। आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजुट। गुरदासपुर में जवानों ने बीएसएफ की डायमंड जुबली को सेलिब्रेट किया। इस मौके पर बीएसएफ ने अस्त्र शस्त्रों की प्रदर्शनी लगाई। डिंडीगुल में कीर्ति गई दीपम महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। मिट्टी के दीपों से धड़ल्ले से निर्माण कार्य। राजौरी में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर ट्राइबल जागरूकता अभियान। ट्राइबल लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। अमृतसर में दरबार साहिब के प्रमुख ग्रंथी रघबीर सिंह ने 9वें गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी ने उनके सामने माथा टेका और अरदास लगाई। दिल्ली में गहराया हवा का संकट। बेहद खराब श्रेणी में AQI। प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां सतर्क। इंडिया गेट ITO में घने स्मॉग दिखाई दिया। विशेषज्ञों ने प्रदूषण स्तर को बेहद चिंताजनक बताया। एम्स परिसर के आसपास भी हवा जहरीली। डॉक्टर्स ने सांस और हृदय रोगियों को सावधानी बरतने की सलाह दी। गाजीपुर में प्रदूषण का स्तर ऊंचा है। प्रशासन ने लोगों से घर से कम निकलने की सलाह दी। मुंबई में भी स्मॉग। गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास विजिबिलिटी घटी। शहर की हवा की गुणवत्ता चिंताजनक। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पीएमओ सामने आया है। पीएमओ ने प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर सख्ती और ईवी बढ़ाने पर जोर दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रियंका कक्कड़ का मोदी सरकार पर निशाना। कहा कि क्या अब तक सोई हुई थी सरकार। मुंबई में 300 से ज्यादा AQI वाले इलाकों में 3 दिनों के लिए ग्रैप फोड़ना जरूरी है। BMC कमिश्नर ने इसकी जानकारी दी। ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से मझगांव इलाके में AQI 2 बार बढ़ गया। बड़ोदरा में 5 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। नकली पुलिस बनकर लोगों को फंसाता था। 1 करोड़ 62 लाख रुपए के फर्जी नोट और 3 किलो नकली सोना बरामद। बिहार के बेगूसराय में मोबाइल ठीक करवाने के पैसे को लेकर विवाद हुआ। मां की डांट के बाद से 13 साल के बच्चे ने खुदकुशी की। भिवंडी में 3 कंपनियों में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचे दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। गिर के जंगलों में सफारी रूट पर एक साथ टहलते देखे कई शेर और इतने शेरों को एक साथ देखकर पर्यटक रोमांचित हुए। रायसेन में 6 साल की बच्चे के साथ रेप केस में इनाम बढ़ाकर 20,000 रुपए किया गया। पूरे जिले में विरोध।